कहीं महसूस तो हो रहा होगा, क्योंकि आपने पूछा है मेरे को, बहुत दिन से आप यहाँ पर हैं। सरकार को पूछना चाहिए दिक्कत कहाँ हो रहा है उन लोगों को, क्यों नहीं दे रहा है, कैसे क्यों बुला रहा है। हमको यहाँ आने का मतलब तो वही है ना, 4 बार हो गया कंटिन्यू बीजेपी को हमने वोट दिया। डेवलपमेंट और करप्शन दोनों हुआ, डेवलपमेंट में सरकार का हाथ है तो करप्शन में भी सरकार का हाथ है। तो ऑटोनॉमस का धरना प्रदर्शन लगातार आप आ ही रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं, पिछले कई दशकों से संघर्ष है गोरखालैंड का। क्या लगता है कि पार्टीबाजी में फंस गया है क्या ये संघर्ष, बीजेपी कांग्रेस इस तरह का हो गया है, सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, क्या कहेंगे आप लोगों को? पहले तो हम लोग थकेंगे नहीं, झुकेंगे जब तक नहीं होगा झुकेंगे नहीं। और पार्टीबाजी में तो फंस ही गया है, इसीलिए हम लोग पार्टीबाजी को दूर रखकर हम लोग एक प्रयास हो रहा है हमारा सामाजिक रूप से। इस प्रयास में इस बार हमको नेप इंडिया फाउंडेशन, ज्ञान एक संगठन और शिल्पकार संगठन का पार्टिसिपेशन हमको मिला है। इस बार थोड़ा पहले से थोड़ा मजबूत हुआ है, शक्ति मिली है, ये शक्ति मिली है। और ये शक्ति शायद सरकार को भी महसूस हो रहा होगा, कहीं ना कहीं महसूस तो हो रहा होगा, क्योंकि आपने पूछा है मेरे को, बहुत दिन से आप यहाँ पर हैं और डटना है, और भी कुछ साल डटना है। और डटने से किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा शायद सरकार को वो तो पता चल ही रहा होगा। लगातार बीजेपी के एमपी को आप जिता रहे हैं, आपका क्षेत्र जिता रहा है, उनको इनवाइट किया है? हम लोग ने मेल भी किया था और हाँ। व्हाट्सएप में भी उनको इनविटेशन दिया था। हाँ। लेकिन क्या बोलूँ, हम वहाँ को आज हमको वहाँ का साथ नहीं मिला, ये दुख का बात है। होना चाहिए था, हम तो सोचा था कि उनको खबर मिलने से भी आना चाहिए था, क्योंकि उनका जो वोट है, जो विक्ट्री है, वो गोरखा का इशू के ऊपर में विक्ट्री था। सर मेरा एक क्वेश्चन है, दो को एक में करते हैं। जो चिकन नेक का मसला है, क्या वो दार्जिलिंग होके ही जाता है और क्या उसका असर पड़ रहा है इस पे? दूसरा बात ये कि जो गोरखा हथियार छिन जाने के बाद या गोलियां खत्म हो जाने के बाद खुखरी से भी दुश्मनों को परास्त कर दिया और ढेर सारे मेडल मिले आपके समाज को, तब ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है? ये कारण तो सरकार को पूछना चाहिए। मैंने तो बता दिया, हम कंट्रोवर्शियल में नहीं जाएंगे, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को कुछ इंडियन गवर्नमेंट क्या है ना, सरकार तो बोलता है कि साउथ एशिया का एक बहुत शक्तिशाली कंट्री है, देश है जो साउथ एशियन कंट्री में, उसके हिसाब से तो सरकार को तो डराने का जगह नहीं है। होम मिनिस्टर साहब 2019 लगा हुआ है पोस्टर, जो कह रहे हैं हम इतने पावरफुल हैं, इनके बारे में कहा जाता है, तो फिर सब कुछ सही है तो फिर दिक्कत कहाँ है? हमारा तरफ से दिक्कत कहीं नहीं है, नहीं सरकार की तरफ से वो तो सरकार को पूछना चाहिए दिक्कत कहाँ हो रहा है उन लोगों को, क्यों नहीं दे रहा है, कैसे क्यों बुला रहा है। हमको यहाँ आने का मतलब तो वही है ना, 4 बार हो गया कंटिन्यू बीजेपी को हमने वोट दिया, बीजेपी को एमपी बनवाया। और दार्जिलिंग सीट इतना प्रेस्टिजियस सीट है ना, दार्जिलिंग सीट से खड़ा होने के लिए पार्टी के अंदर में भी गुटबाजी होता है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इतना प्रेस्टिजियस सीट से पहले तो 4 लाख से भी ज़्यादा वोट से हम लोग ने जितवाया था 2019 में, उसका तो भरपाई तो सरकार को करना चाहिए था ना। अभी ये तो सीधी दोस्त तो सरकार के ऊपर है ना, दोस्त तो हमारा नहीं है ना। आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया, गंभीर मुद्दा था, मैं सुन रहा था ध्यान से। एक तो मेंबरशिप का मुद्दा था कि बीजेपी तो मेंबरशिप बनाने में लगी हुई है, मिस्ड कॉल में बनाने में लगी हुई है, मुनीष सर ने उठाया। कांग्रेस से लड़े चुनाव लेकिन आपके समर्थन में आए। सबसे बड़ी बात ये है कि एम्स की बात बहुत होती है कि जो कहते हैं ना ईस्टर्न एरिया बोलेंगे या नॉर्दर्न बंगाल बोलेंगे, जिस एरिया में एम्स की बहुत बात होती है कि एम्स के लिए आपको कहीं और असम जाना पड़ता है या नीचे वेस्ट बंगाल के नीचे आना पड़ता है। तो
क्या अगर एम्स बन जाए या कुछ ऐसी चिकित्सा सुविधाएं मिल जाए तो क्या गोरखालैंड का मामला कम हो जाएगा, क्या लगता है आपको? गोरखालैंड का मुद्दा डेवलपमेंट के ऊपर में नहीं है। ये हम लोग जानते हैं कि दार्जिलिंग में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स सब स्टेट में भी है, हमारा भी है। लेकिन दो तरफ से ये गोरखालैंड का मूवमेंट देख रहा है। दार्जिलिंग का बेनिफिट दो है। एक तो नेशनल आइडेंटिटी का क्राइसिस खत्म हो जाएगा, दूसरा गोरखालैंड बनने से दार्जिलिंग का जो डेवलपमेंट है ना वो स्पीड से आगे जाएगा। वो दो दार्जिलिंग का बेनिफिट है। रेस्ट ऑफ इंडियन गोरखा का बेनिफिट क्या है ना, पॉलिटिकल सिक्योरिटी और नेशनल आइडेंटिटी। ये रेस्ट ऑफ इंडिया का, रेस्ट ऑफ दार्जिलिंग का, गोरखा का ये बेनिफिट है। इसीलिए हम लोग जैसे कि डीजीएससी बनने के बाद, जीटीए बनने के बाद कुछ तो डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे करप्शन भी हुआ, और डेवलपमेंट और करप्शन दोनों हुआ। डेवलपमेंट में सरकार का हाथ है तो करप्शन में भी सरकार का हाथ है। तो ऑटोनोमस काउंसिल से खुश नहीं है आप? नहीं, हम ये क्यों? ऑटोनोमस काफी पावर मिल जाती है नहीं ऑटोनमस काउंसिल। नहीं, ये जो जीटीए बना ना, ये जीटीए तो 2017 में विमल जी का लीडरशिप में जो मूवमेंट हुआ था, उसी टाइम में विमल जी ने एक्सेप्ट किया था 11 में जीटीए। 2017 में विमल जी ने जीटीए को रिजेक्ट किया। मेजॉरिटी ऑफ हिल पीपल जीटीए को रिजेक्ट कर दिया। हम जब पॉलिटिकल पार्टी में थे, हमने तो पूर्ण 2012 राज्य चाहिए, उससे कम नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, पूर्ण राज्य, हमको स्टेट चाहिए, स्टेटहुड चाहिए। स्टेट रूट चाहिए। हम अपना लेजिस्लेचर, अपना आइडेंटिटी बने, अपना लेजिस्लेचर बने, हम कानून खुद बनाएंगे। जैसे कि लद्दाख का जैसे यूटी नहीं चाहिए हमको। सब पावर सेंट्रल के हाथ में रहता है ना, हमको कुछ जगह ही नहीं मिलता है। इसीलिए हमको स्टेट चाहिए, पूर्ण स्टेट चाहिए। हमको लेजिस्लेचर विथ चाहिए, हमको कानून बनाने के लिए। जैसे हम दार्जिलिंग तो हिल रीजन है ना, हिल रीजन के लिए हिल उसी हिसाब का कानून बनना चाहिए। इसीलिए हमको हिल रीजन में जो रहता है विथ सम पार्ट ऑफ डुअर्स एंड तराई, उस हिसाब से, जैसे कि आपको गोरखा, आदिवासी, राजवंशी वो भी तो अपना मांग रहे हैं ना, वो अपना राज्य मांग रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? क्योंकि वो भी, अच्छा, स्मॉल स्टेट्स की बहुत बात होती है, मुनीष जी काफ़ी बात उठाते हैं स्मॉल स्टेट्स फेडरेशन की तरफ से, बहुत सा संगठन चलाते हैं। छोटे छोटे राज्यों की बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है वो बात। छोटे राज्य की है। लेकिन दिक्कत ये है कि एक ही जगह को कई लोग क्लेम कर रहे हैं। कोच राजवंश जो आपने बताया, वो लोग भी तो उसको उसी एरिया में क्लेम करते हैं, आप लोग भी क्लेम करते हैं। तो इसका निपटारा कैसे होगा? नहीं, क्लेम करते नहीं, क्लेम करवाते हैं। अच्छा, ऐसा है ना? नहीं, जनसंख्या तो उनकी भी होगी, लेकिन दार्जिलिंग का जो मूवमेंट जो तराई तक गया, डोर्स तक गया, यूनाइटेड मूवमेंट था ना तब तो। हाँ, लेकिन उसके बीच में डिवाइड करने के लिए दूसरे को क्लेम करवा देता है। ममता बनर्जी का क्या रोल है? ममता बनर्जी की स्टेट फॉर्मेशन में कुछ रोल नहीं है। वो तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बोलता है। वो तो मूवमेंट तो दार्जिलिंग में मूवमेंट होता है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो हो ही जाता है ना। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम बता देता है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के साथ तो इसका कोई रिलेशन नहीं है ना। हमको दार्जिलिंग के एरिया में गोरखालैंड चाहे तो दार्जिलिंग के एरिया में मूवमेंट होगा। जैसे कि इधर में हमको आज 3 घंटे का परमिशन मिला, दार्जिलिंग में तो परमिशन भी नहीं मिलता है मूवमेंट करने के लिए। यानी ममता भी बाधा डालती है? जरूर डालते हैं ना। ममता भी ममता बाधा डालती है। पहले सीपीएम बाधा डालते थे, बाद में बीजेपी आएगा तो बीजेपी भी बाधा डाल देगा। ये तो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, सबसे वो देखता है। इसीलिए हम लोग ये मूवमेंट वहाँ से उठाकर यहाँ ले, क्योंकि जंतर मंतर वाले, दिल्ली वाले दार्जिलिंग जाकर ये सॉल्व हम करेंगे बोलकर वोट दिया ना। इसीलिए ममता के साथ पॉलिटिकल रिलेशन भी नहीं है, इलेक्ट्रल रिलेशन भी नहीं है। जो रिलेशन है दिल्ली से है, इसीलिए हमको दिल्ली आना पड़ेगा ना। कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोग जो आपको देख रहे हैं, और सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कल भी धरना है आपका, कल भी प्रोटेस्ट है। हाँ, कल नेप इंडिया फाउंडेशन का ऑर्गेनाइज में कल है। हम यहाँ से हमारा पहले तो हम राजू बिष्ट जी को बोलना चाहते हैं, कृपया आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी वो तो फुलफिल कर दीजिए। आप दार्जिलिंग में होने से
दार्जिलिंग में गोरखा का बात करते हैं, दिल्ली आने के बाद वो भूल जाते हैं। फर्स्ट तो राजू बिष्ट जी को हम यहाँ से आप अपील करते हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करिए। दूसरा 2019 के कालिम्पोंग के इन्होंने जो कालिम्पोंग का रोनल से ग्राउंड में अमित शाह जी ने जो भाषण का बात हुआ था ना, उस टाइम अमित शाह जी के डायस में मैं भी था। उस टाइम मैं भी CPRM पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के हिसाब में ऐसे बैठा था, उस भाषण में मैं भी था। और अभी क्या हुआ, मोदी जी ने क्या बताया था, मोदी जी में तो एक एक हमारा गोरखा का एक एक कास्ट जो होता है ना, एक एक कास्ट का नाम बतवाया था। सब पता है उनको, सब पता है उनको, पता कुछ बाकी नहीं, सब पता है। इतिहास भी पता है, इतिहास भी पता है, कुछ बाकी नहीं। सब पता होने के बावजूद नहीं मिलना तो दुख का बात है ना। इसलिए वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। हम लोग को ये आग्रह करेंगे कि गोरखालैंड तो बनना ही है, गोरखालैंड तो लेना ही है, दूर क्यों जाएंगे। आपका टेन्योर होने से आपको तो हम बधाई देंगे, आपको हम सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव होंगे हम, लेकिन दूर खींचने से और भी प्रॉब्लम बढ़ेगा। कृपया करके जंतर मंतर परिसर को खाली